वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पास्ट पेपर्स सॉल्यूशन सीरीज़। इस सीरीज़ के हर वीडियो में हम कोई ना कोई पास्ट पेपर को डिटेल में सॉल्व करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू टाउन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये पेपर 50 सवालात में मुश्तमिल है, जिसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम 25 सवालों को डिटेल में सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जाके वो देखें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है कि पाकिस्तान इज द कंट्री ऑफ साउथ एशिया रीजन विच इज एग्जैक्टली लोकेटेड इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया। मतलब पाकिस्तान साउथ एशिया रीजन में तो है, लेकिन साउथ एशिया रीजन के किस पार्ट में है? एशिया दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज। अगर हम इस पिक्चर पे गौर करें तो आप तो जानते होंगे कि डायरेक्शंस जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो रीजन है हम इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में जो रीजन है उसको कहते हैं साउथ ईस्ट। इसी तरह नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो रीजन है उसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, और वेस्ट और साउथ के बीच में जो रीजन है हम उसको कहते हैं साउथ वेस्ट। तो इसके बुनियाद पे एशिया के कई सारे रीजन्स हैं, जस्ट लाइक सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न एशिया। अब पाकिस्तान लाई करता है साउथ एशिया में। इस सवाल का सही ऑप्शन होगा नॉर्थ वेस्ट। पाकिस्तान साउथ एशिया के नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है। नेक्स्ट सवाल है कि हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर सारा गिल। नेक्स्ट सवाल है कि द यूएनओ वाज फाउंडेड इन द ईयर। यूएनओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये कब फाउंड हुई थी? इसका सही ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945। अब यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड एग्जाम्स में कई सारे सवालात आते हैं, जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है। यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। समटाइम्स इस तरह का सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, या इस तरह सवाल आता है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो वो 6 लैंग्वेजेस हैं और दे आर अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं, 193 मेंबर कंट्रीज हैं एंड 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। और ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन सी हैं? एक है द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन एंड अदर इज द होली सी। जिसको द होली सी को हम क्या वेटिकन सिटी भी कहते हैं, जो दुनिया का स्मॉलेस्ट कंट्री है बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इस सवाल का सही ऑप्शन है 1956, और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो है इस्लामाबाद में। नेक्स्ट, द प्लेनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड इज। वो कौन सा प्लेनेट है जो अर्थ के अराउंड हाईएस्ट स्पीड से मूव करता है? इस सवाल का सही ऑप्शन है मरकरी। अच्छा, समटाइम्स इस तरह का सवाल आता है कि जो मरकरी का ईयर है, जस्ट लाइक जो अर्थ जमीन का ईयर है वो 365 डेज का होता है, तो जो मरकरी का ईयर है वो कितना 88 अर्थ डेज का होता है। मरकरी स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। अगर हम सोलर सिस्टम पे गौर करें तो देयर आर 8 प्लैनेट्स। दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और इनमें से भी कई सारे सवालात आते हैं, जस्ट लाइक लॉन्गेस्ट, हॉटेस्ट, स्मॉलेस्ट।
तो वन बाय वन उसकी जो प्लैनेट्स की स्पेसिफिकेशन है मैं बताता हूँ आपको। वेनस, मरकरी एंड वेनस आर मूनलेस। जस्ट लाइक अर्थ को एक मून है, तो मरकरी एंड वेनस आर नोन एज मूनलेस, मतलब इन पे कोई भी सैटेलाइट मून नहीं है। और एक सवाल आता है कि विच प्लेनेट रेन्स सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका सही ऑप्शन होता है वेनस। वेनस पे जो है सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होती है। और वेनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। अच्छा, वेनस और अर्थ की जो साइज और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, तो इसकी वजह से वेनस को सिस्टर प्लेनेट या अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मार्स। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट। एग्जाम्स में इस तरह का सवाल आता है कि विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट, तो उसका सही ऑप्शन होता है मार्स। और मार्स को रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी जो सॉइल है मोस्टली वो आयरन की बनी है। अच्छा, मार्स के पास दो मून्स हैं, अर्थ के पास एक, वेनस और मरकरी के पास कोई मून नहीं है। तो इनके नेम्स भी एग्जाम्स में समटाइम्स आ जाते हैं। तो इनके नेम्स हैं फोबोस एंड डाइमोस। मार्स के दो मून्स हैं जिनके नेम क्या हैं? फोबोस एंड डाइमोस। जुपिटर, जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम है। और एक सवाल आता है कि द ग्रेट स्पॉट इज ऑन विच प्लेनेट, तो जुपिटर पे ग्रेट रेड स्पॉट है। एंड यूरेनस, यूरेनस वाज द फर्स्ट प्लेनेट टू बी डिस्कवर्ड बाय टेलीस्कोप। नेक्स्ट सवाल है कि कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल्स, जिसको हम सिटी ऑफ ब्रसेल्स भी कहते हैं। अच्छा, ब्रसेल्स में दुनिया के टू मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स भी हैं। एक है यूरोपियन यूनियन और दूसरा है नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं सिटी ऑफ ब्रसेल्स में। और कैपटाउन ये साउथ अफ्रीका का सिटी है। वारसा ये पोलैंड का कैपिटल है। और ज्यूरिख ये एक स्विट्जरलैंड का मशहूर शहर है। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट सेपरेट्स एशियन पार्ट ऑफ टर्की फ्रॉम इट्स यूरोपियन पार्ट। दुनिया में दो तीन इस तरह के ममालिक हैं जो कि मोर देन वन कॉन्टिनेंट पे फैले हुए हैं। जस्ट लाइक टर्की, उसका 99% जो रीजन है वो एशिया में है, और कमोपेश 1% जो है वो है यूरोप में। और दूसरा मुल्क है इजिप्ट, जो अफ्रीका और एशिया रीजन पे है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस। स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस क्या करती है? एशियन और यूरोपियन टर्की को सेपरेट करती है। और एक सवाल आता है कि विच ब्रिज कनेक्ट्स एशिया एंड यूरोप, तो इस सवाल का सही ऑप्शन होता है बास्फोरस ब्रिज। बास्फोरस ब्रिज क्या करती है? कनेक्ट करती है एशिया और यूरोप को। और जो टर्की है इसका कैपिटल है अंकारा और उसकी करेंसी है लीरा। और जो उसका प्रेसिडेंट है वो है तैयब अर्दगान। नेक्स्ट सवाल है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज, इसका सही ऑप्शन है ऑक्सीजन। ये सवाल मैंने एवरीडे साइंस एमसीक्यू सीरीज में कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो ज़रूर देखने हैं। नेक्स्ट सवाल है कि द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज। अच्छा, दो तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एक होते हैं मिलिट्री अवार्ड्स जो कि आर्मी पर्सोनेल्स को दिए जाते हैं, और दूसरे होते हैं सिविल अवार्ड्स जो कि सिविल लोगों को दिए जाते हैं जो अपनी फील्ड्स में महारत रखते हैं या कोई कारनामा सरंजाम देते हैं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है निशान पाकिस्तान। इट इज द हाईएस्ट सिविल अवार्ड एंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज निशान हैदर। और निशान हैदर अब तक 11 टाइम्स सिंस द इंडिपेंडेंस इट हैज बीन अवार्डेड 11 टाइम्स। नेक्स्ट सवाल है कि पंगा या साइदी कैव्स आर लोकेटेड इन विच कंट्री।
इसका सही ऑप्शन है कीनिया। कीनिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका कैपिटल है नैरोबी। नेक्स्ट सवाल है कि द चप्पुलुटीपेक कैसल इज लोकेटेड इन। इसका सही ऑप्शन है मैक्सिको। अच्छा, मैक्सिको का जो कैपिटल है वो है मैक्सिको सिटी। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का टाइटल इसको कहते हैं लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स। और जो इंडोनेशिया का कैपिटल है वो है जकार्ता। सेकंड इजिप्ट। इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। और इजिप्ट का क्या कहते हैं, इसका टाइटल द गिफ्ट ऑफ नाइल कहते हैं उसको। नेक्स्ट सवाल है कि विच वन इज द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर। इसका सही ऑप्शन है कोलेजन। कोलेजन इज द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर। नेक्स्ट सवाल है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन। अब आपको पहले ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए कि ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं। ह्यूमिडिटी का मकसद है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। अगर जो वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन एयर में ज्यादा होगी तो हम क्या कहेंगे, मौसम ज्यादा ह्यूमिड है। अगर ये कम होगी तो लेस ह्यूमिड। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर रिलेटिव टू। मकसद उसको हम कंपेयर करें कि एट गिवन टेम्परेचर मैक्सिमम वाटर वेपर कितना हो सकता था, इसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर्स, टेम्परेचर, वेदर, लोकेशन। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट सवाल है कि ही वॉज एन accomplice इन कमिटिंग ए मर्डर। अब द synonym ऑफ accomplice इज, accomplice कहते हैं हेल्पर या पार्टनर को, लेकिन एक ऐसा शख्स जो आपकी हेल्प या मदद करे कमिट अ क्राइम, किसी गलत काम किसी जुर्म करने में जो मदद करे तो उसको हम क्या कहते हैं, accomplice। इसका सही ऑप्शन होगा अ पर्सन हु हेल्प्स another person to commit a crime। नेक्स्ट सवाल है कि he enjoyed exchanging banter with customers। Here meaning of banter is। banter का मकसद होता है friendly remarks and jokes। नेक्स्ट सवाल है कि what an adorable child। Here meaning of adorable is। adorable एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग है attractive and। नेक्स्ट सवाल है कि द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, माउंटेन कई सारे उसके अकसाम हैं, जैसे फोल्ड माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स या ब्लॉक माउंटेन्स। तो जो हिमालयन सिस्टम है वो इट इज कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू फोल्ड माउंटेन्स। इस सवाल का सही ऑप्शन होगा फोल्ड माउंटेन्स। और जो हिमालयन रेंज है, माउंटेन रेंज, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट सवाल है कि समर ओलंपिक गेम्स 2028 विल बी प्लेड इन। 2028 की जो समर ओलंपिक्स है वो किस शहर में मुनक्किद की जाएगी। इस सवाल का सही ऑप्शन है लॉस एंजलिस। नेक्स्ट सवाल है कि द टर्म ब्राउन एयर इज यूज्ड फॉर। इसका सही ऑप्शन है फोटोकेमिकल स्मग। नेक्स्ट सवाल है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड ऑन 23rd मार्च डैश। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड ऑन 23rd मार्च 1956, ऑप्शन बी। और जो इसका फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर था वो था FM खान, फतेह मोहम्मद खान। समटाइम्स इस तरह के सवाल आते हैं कि पाकिस्तान का फर्स्ट, जस्ट लाइक फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां अब्दुल रशीद, या पाकिस्तान का पहला क्रिकेट का कैप्टन दैट वाज अब्दुल हफीज कारदार। तो जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर था वो था FM खान।
नेक्स्ट सवाल है कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, चाइना में एक डेजर्ट है जो कि चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे वाक़या है, दैट इज द गोबी डेजर्ट, और वो एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया इज गोबी डेजर्ट। नेक्स्ट सवाल है कि इन मार्च 2023 विच कंट्री फॉर्मली लॉन्च्ड टेक हाउस एसपीटीएच इन पाकिस्तान विद द एम ऑफ क्रिएटिंग मोर देन 1000 जॉब्स? इसका सही ऑप्शन है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट सवाल है कि शी इज मैरिड टू बुक, हियर एंटोनिम ऑफ मैरिड टू बुक इज। मैरिड टू बुक इसका मतलब है, मतलब शी इज कीन रीडर या एविड रीडर, तो इसका सही ऑप्शन होगा बुक हैटर। नेक्स्ट सवाल है कि विच इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री अंगोला? इसका सही ऑप्शन है लुआंडा। और ये जो विंडहॉक है, इट इज द कैपिटल ऑफ नमीबिया, और केप टाउन ये साउथ अफ्रीका का शहर है। इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि ग्लास इज मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ, तो इसका सही ऑप्शन है सैंड एंड सिलिकेट्स। ग्लास इज मेड ऑफ सैंड एंड सिलिकेट्स, ऑप्शन बी।